राजधानी लखनऊ के बक्सी का तालाब क्षेत्र के ग्राम नगवा मऊ कला में आबादी की जमीन पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी बक्सी का तालाब ने ग्राम समाज की इस जमीन को साफ सफाई के आदेश दिया था, लेकिन ठेकेदार और उससे संबंधित भूमाफियाओं ने 9 से 10 फीट अवैध खनन कर डाला, जिससे गांव के बीच में इस खनन से बनाए जा रहे तालाब की वजह से घटनाएं होंगी। इस संबंध में नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला का कहना है कि एसडीएम व खनन माफियाओं की मिलीभगत से यह कार्य हुआ, जबकि गांव की इस जमीन पर तालाब का नक्शा भी नहीं है। अगर इस आबादी की ज़मीन को समतल नहीं किया गया तो 1 अगस्त को तहसील परिषद बक्सी तालाब में धरना प्रदर्शन होगा। बक्सी का तालाब में जो ग्राम समाज की ज़मीन थी, आप लोगों ने वहाँ क्या देखा? खनन किस बात के लिए हो रहा है? वहाँ पर मौके पर एसडीएम भी गए थे, क्या बातचीत हुई? देखो, कहाँ का मामला है ये? बक्सी तालाब क्षेत्र के नगवा मऊ कला, जहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ के विकास के लिए नाली गांव में नहीं थी और गोबर वोबर ज़्यादा जमा था, इसके लिए एप्लीकेशन दिया था, जिस पर वहाँ पे इस एप्लीकेशन के ऊपर वहाँ वीडियो बक्सी का तालाब और एसडीएम महोदय बक्सी का तालाब वहाँ कमाई का धंधा बना दिया कि गांव के किनारे ग्राम समाज की ज़मीन में वहाँ खनन भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। 9 से 10 फुट गहरा गांव के किनारे गड्ढा खुदवा दिया, जो कि खनन की गाड़ियां आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी कि वीडियो वहां पे खनन 10 फुट 9 फुट गहरा खनन कर दिया है। उसके बाद में जब हमने एसडीएम महोदय से बात किया, वीडियो महोदय से बात किया, तो कहा कि वहाँ सुंदरीकरण के लिए, ये कौन सा सुंदरीकरण है? मैं उप जिलाधिकारी बीकेटी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा सुंदरीकरण है कि जो वहाँ पे 9 फुट 10 फुट और भारी मात्रा में खनन जो हुआ है, डंपर वहाँ पे खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर वहाँ पे हैं और इस तरीके से खनन हो रहा है। आज बरसात का टाइम है, अगर उस 10 फुट गहरे खनन में अगर कोई गांव का बच्चा गिर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी गांव के बीचों बीच में वो स्थान है जहां पर खनन हुआ है और तालाब का भी आदेश है कि 5 फुट से ज़्यादा खोद नहीं सकते। नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तालाब अगर है कागज पे, आपको तो दिखाइए। वहां पे लोगों से बताया गया कि जिलाधिकारी का आदेश, तो नव भारतीय किसान संगठन का 1 अगस्त को धरना है। उस धरने में उप जिलाधिकारी बीकेटी को और वीडियो साहब को, जनता को बताना होगा कि ये कौन सा सुंदरीकरण है कि जो 40 फुट 30 फुट चौड़ा और 9 फुट 10 फुट गहरा ये जो खनन हुआ है, इसका कौन सा सुंदरीकरण होगा? कहाँ पर धरना देंगे? ये हमारा इंदौरा मोड़ पे, बक्सी का तालाब इंदौरा मोड़ पे धरना होगा और वहाँ पे ये इनको जवाब देना पड़ेगा। आज बक्सी के तालाब क्षेत्र में कम से कम 150 बीघा जमीन सरकारी भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिसको मंडल आयुक्त को, जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, सबको दे रखा है। आज तक उप जिलाधिकारी ने एक भी जमीन खाली नहीं कराया है, लेकिन अब नव भारतीय किसान संगठन को इनको जवाब 1 अगस्त को देना होगा कि कितनी जमीनें खाली कराया है। भूमाफियाओं को पूरी तरीके से हमारे उप जिलाधिकारी महोदय दे रहे हैं संरक्षण की, जो कि आज हमारी जान खतरे में बनी हुई है। इस बक्सी तालाब क्षेत्र के भूमाफिया लोग बराबर आए दिन धमकी दे रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? इमरान। कहाँ के रहने वाले? नगवा मऊ कला। नव भारतीय किसान संगठन में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को खनन के बारे में जो बताया, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया हम लोगों को मीडिया के माध्यम से, वो सच है, वो सच है। क्या है वहाँ पर? वहाँ पे असल में गांव किनारे ऐसे पानी भरा हुआ गड्ढा, पहले गांव के लोगों ने जिस मकान बनाया, आबादी की ज़मीन से खोद खोद के, तालाब दर्ज नहीं है कहीं कागज़ पे। कितने वर्षों से वहाँ पर? हम 50 साल 52 साल की हमारी उम्र जब से हम देख रहे हैं, उसमें सब गांव के लोग कंडा पातते थे, पानी नहीं भरता था। अब उसमें किनारे जो ऊंचा टीला था उसको खनन किया जा रहा है और जो मलबा भरा हुआ गाँव का, जिसे पानी बह के गया, इकट्ठा हुआ है, उसमें कोई साफ़ सफाई नहीं हुई, एक तिनका भी वहाँ से कचरा नहीं गया है।
वहाँ गोबर बता रहे जमीन 80 साल पुरानी जो पड़ तो वो तालाब चीज सुन लीजिए, यहाँ अनावश्यक बात नहीं, ये है तालाब की जमीन और जलकुंभी लगी है, साफ सफाई करके रहेगा। साफ सफाई और होगी। इसमें कोई जमीन लेने का विचार नहीं नहीं बनाया। जमीन नहीं आदमी जो इसमें हम जमीन लेंगे। नहीं जमीन की बात नहीं है, ये साइड से पूरा कचरा आगे पड़ा था 80 साल पुराना पुरखे से। मन साफ कर लीजिए, इसकी सफाई हो रही है, यहाँ जमीन देने के लिए नहीं, ये सरकारी जमीन। सफाई हो जाए, सुन सफाई लीजिए। से जानवर वगैरह इसमें इसी तरह से जो इधर है जितनी गंदगी है इधर वाले तालाब में, उसको भी सब निकाल दीजिए। मुकेश जितनी गंदगी है सब इधर है। 5 फीट ये ठेकेदार है मुकेश, इनसे बता दो कितना क्या करना है। ये 5 फीट इसमें जो गंदगी है जितनी भी गोबर है, गंदगी है, 5 फीट ये है, 5 फीट निकाल लेना है। और सुन लीजिए, इसमें फेंसिंग भी करानी पड़ेगी, चारों तरफ से फेंसिंग कराना इम्पोर्टेंट है। और ज्यादा इसको गहरा न करें। फेंसिंग कराना इम्पोर्टेंट है भैया नाला जब तक बनी है ना तब तक ये ऐसे ही न रख रही है, खत्म नहीं हुई है। तो नाला के भी समस्या सोचा जाए, तालाब तो बने रहा। इससे ज्यादा कोई जमीन रात में कोई भी कार्य नहीं है। अभी मैंने वीडियो मैडम को बोला है, एक स्टाफ यहाँ परमानेंटली बैठे उसकी देख रेख में होगा, कहीं एक रोली मिट्टी भी इधर नहीं जाएगी। इसमें से एक रोड़ी मिट्टी कहीं उधर उधर नहीं जाएगी। वो जो अपना राजकीय पॉलिटेक्निक है जहाँ उधर वहीं पे है, वहीं पे हम जितना ये पौधे हैं सब पूरा पे रखा है। कहीं एसडीएम बक्सी का तालाब का कहना है कि यहाँ 5 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं खोदा जाएगा और गोबर कचरा को साफ करके यहाँ फिनिशिंग की जाएगी और किसी को यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा सभी को शांत रहने को कहा।